बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स। आप सभी को कैसे हैं आप सब। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजन के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। और सरस्वती माता की पूजा जरूर से ज़रूर करें। ज्ञान की देवी सरस्वती माता होती है और ज्ञान के बिना जो है ना हमारा जीवन अधूरा होता है। बिना ज्ञान के जो जीवन होता है वो अंधकारमय होता है। तो सरस्वती माता की पूजा जरूर कीजिएगा। और सरल सामग्री ही मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो देखिए, पूजा की आप चौकी ले लीजिएगा और उस पर बिछाने के लिए जो है ना आप पीला रंग का कपड़ा हो तो ले लीजिएगा, नहीं हो तो आप गुलाबी भी ले सकते हैं, सफ़ेद भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन पीला रंग जो होता है सरस्वती पूजा में जो है पीला रंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। सरस्वती माता की आप फोटो ले लीजिएगा या फिर मूर्ति ले लीजिएगा सरस्वती माता की। और साथ ही साथ गणेश जी की छोटी सी आप मूर्ति ले लीजिएगा या फिर आप फोटो भी ले सकते हैं। और या फिर आप सुपारी ले लीजिएगा, सुपारी के स्वरूप में भी आप गणेश जी को विराजित करके पूजा कर सकते हैं। इसलिए कि कोई भी पूजा होती है तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है। तो गणेश जी की फोटो प्रतिमा ले लीजिएगा। और कलश स्थापन के लिए आप एक कलश ले लीजिएगा। कलश आप किसी धातु का भी ले सकते हैं या फिर मिट्टी का भी ले सकते हैं। और कलश स्थापन के लिए आम का पत्ता ले लीजिएगा। आम का पत्ता 5 की संख्या में ले लीजिएगा, इसलिए कि पंचमी तिथि है। और आम का पत्ता अगर आपको नहीं मिले तो आप जो है अशोक का पत्ता भी आप ले सकते हैं। आम का पत्ता, अशोक का पत्ता और ये चावल ले लीजिएगा। कलश स्थापन में आपको ज़रूरत पड़ेगी अष्टदल कमल बनाने के लिए भी। कलश के ऊपर, कलश के नीचे जो है ना अष्टदल चावल से बनाया जाता है, अष्टदल कमल। और कलश में भी लगता है, पूर्ण पात्र लगता है। तो 1 कटोरी भर कर ले लीजिएगा, करीब 100 ग्राम के लगभग आप ले लीजिएगा। और गंगा जल ले लीजिएगा। और जटा वाला नारियल आप लीजिएगा, पानी वाला जटा वाला नारियल कलश स्थापन के लिए, ठीक है। और अगर नारियल अगर आप नहीं लेते हैं तो एक और दीपक ले लीजिएगा कलश स्थापन के लिए, दीप कलश की स्थापन करने के लिए। और अगर कलश स्थापन अगर आप नहीं करते हैं तो बिना कलश स्थापन के भी पूजन कर सकते हैं। और पूजा विधि भी मैं आप सबके साथ जल्दी शेयर करूंगी। कलश स्थापन के लिए आप जो कलश में डालने के लिए एक सुपारी, सिक्का और गांठ वाली हल्दी और पुष्प और थोड़ा सा अक्षत ले लीजिएगा। ये 5 चीज़ कलश में डाली जाती है पूजा करते समय, कलश स्थापन करते समय। और फूल ले लीजिएगा, जिस भी कलर का आपको फूल मिल जाए। बसंत पंचमी पर रंग बिरंगे फूल चढ़ाए जाते हैं। जनेऊ ले लीजिएगा गणेश जी को चढ़ाने के लिए, 1 जनेऊ ले लीजिएगा। और 1 लोटा जल ले लीजिएगा, स्वच्छ जल, गंगा जल मिलाकर। कलश स्थापन जब कीजिएगा तो उसके लिए जो है ना आप 1 लोटा जल उसी समय भर कर लीजिएगा, मैं अभी नहीं ली हूँ इसमें। और देखिए, रोली चंदन ले लीजिएगा, पीला वाला चंदन ले लीजिएगा, अक्षत ले लीजिएगा, तिल ले लीजिएगा। ये सब चीज़ पूजा में लगता है, चढ़ाने के लिए ले लीजिएगा। माता को लगाने के लिए आप सिंदूर ले लीजिएगा। पूजा के पास जो आपका घर में जो पूजा के पास रखा हुआ हो वही सिंदूर ले लीजिएगा। और कलावा ले लीजिएगा। कलावा आप जो है ना रंग बिरंगे रंग का जो आता है वो भी ले सकते हैं, या रेशमी का या कॉटन का जो भी कलावा मिल जाए आपको ले लीजिएगा। तो कलावा आपको लेना है वस्त्र के स्वरूप में चढ़ाने के लिए कलावा। और देखिए, माता के लिए आप आर्टिफिशियल माला भी ले सकते हैं सरस्वती माता को चढ़ाने के लिए। या फिर आप जो है ना जैसे कि फूल से बना हुआ माला भी आप ले सकते हैं, या फिर आर्टिफिशियल माला भी इस तरह का आप ले सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद आ जाए मार्केट में तो ले लीजिएगा माता को चढ़ाने के लिए। और माता को चढ़ाने के लिए देखिए, सुहाग की सामग्री लेना है। सुहाग की सामग्री में आप 5 की संख्या में भी ले सकते हैं, या फिर पूरा 16 श्रृंगार भी ले सकते हैं। जैसे कि आप जैसे चूड़ी हो गया, बिंदी हो गया, एक चुनरी हो गया, महावर हो गया, मेहंदी हो गया, जो मेन चीज़ है सिंदूर हो गया, ये सब चीज़ आप ज़रूर से ज़रूर ले लीजिएगा माता को चढ़ाने के लिए। और देखिए, माता को जो है ना मोर पंख चढ़ाया जाता है, ठीक है, सरस्वती माता को। और सरस्वती माता संगीत की देवी है, तो संगीत से जुड़ी हुई आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं। जैसे कि बांसुरी हो गया, सरल विधि से आप बांसुरी अगर मार्केट में मिल जाए तो एक ले आइएगा और पूजा में ज़रूर से ज़रूर चढ़ाइएगा। इसलिए कि ज्ञान की देवी है, संगीत की देवी है सरस्वती माता, तो संगीत से जुड़ा हुआ चीज़ भी चढ़ाया जाता है। और देखिए, ज्ञान की देवी है सरस्वती माता, तो उस दिन आप कॉपी पेन नया जरूर से ज़रूर चढ़ाइएगा। इस पेन से आप जो है ना बाद में पूजा में चढ़ाया हुआ रहेगा तो कोई भी, जैसे कि आप शुभ कार्य करने जाइएगा तो उसमें लिखने का ज़रूरत पड़ेगा। जैसे आप नौकरी चाकरी में या फिर बिजनेस में, तो उसमें आपको काम आएगा। और इसमें इससे जो है ना सफलता, मतलब इस पेन से अगर आप कीजिएगा जो भी काम तो उससे आपको सफलता मिलेगी।
और दीपक एक ले लीजिएगा। दीपक आप घी हो तो घी से प्रज्वलित कर लीजिएगा, नहीं हो तो देखिए तिल के तेल से भी कर सकते हैं। धूप बत्ती माचिस, ठीक है, ये सारा चीज़ आपको लेना है। एक दीपक, और देखिए सरस्वती पूजा से ही होली की शुरुआत हो जाती है, तो आप गुलाल ले लीजिएगा जिस भी कलर का आपको मिल जाए, लाल, गुलाबी, हरा, पीला। पीला रंग का बसंत पंचमी पर बहुत ज़्यादा महत्व है, तो पीला रंग ज़्यादा कोशिश कीजिएगा चढ़ाने का, इसलिए कि बसंत पंचमी पर जो है ना पीला रंग का बहुत ज़्यादा महत्व है। सरसों का जो फूल होता है ना वो भी चढ़ाया जाता है, सरसों जो फूल खिलता है ना तो वो भी चढ़ाया जाता है, तो वो मिल जाए तो वो भी आप चढ़ाइएगा। मिठाई देखिए आप मार्केट से भी लाकर आप चढ़ा सकते हैं, या फिर घर पर भी, जैसे मालपुआ हो गया, बसंती जो चावल होता है, जो पुलाव होता है वो भी बनाकर, मीठा चावल बनाकर चढ़ाया जाता है। बसंती मीठा चावल पुलाव जिसे कि बोलते हैं, तो वो उस मीठा रहता है, वो भी बना के आप चढ़ा सकते हैं। फल में जो सीजन का नया फल रहता है वो चढ़ाया जाता है विशेष रूप से, जैसे बेर इस सीजन का नया फल होता है तो वो ज़रूर से ज़रूर चढ़ाई जाती है। और उसके अलावा आप जितना आप फल फ्रूट आपका मन चढ़ाने का, ठीक है, 5 तरह, 2 तरह का, 4 तरह का, जितना आप चढ़ा सकते हैं, 1 तरह का भी आप चढ़ा सकते हैं। तो आपकी जो मतलब श्रद्धा क्षमता के अनुसार है, अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार जितना हो सके आपसे आप चढ़ा लीजिएगा। और पूजा में रखने के लिए कुछ दक्षिणा भी रख लीजिएगा अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार जितना हो सके, 11, 21, 51, 101। बाद में ये दक्षिणा जो है किसी पंडित ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। और देखिए माता के लिए आप एक चुन्नी ले लीजिएगा पीला रंग का, और नारियल में भी आप चाहे तो एक पीला रंग का कपड़ा लपेट सकते हैं, या फिर आप कलावा भी लपेट सकते हैं नारियल में। और माता के लिए भी चुनरी ले लीजिएगा चढ़ाने के लिए माता को, और एक सुहाग की सामग्री के साथ। साल भर का त्यौहार है, और ये जो सरस्वती पूजा बसंत पंचमी बहुत ही खास होता है, इसलिए कि ज्ञान की देवी का पूजा होता है। और माता सरस्वती हमें जो है ना ज्ञान देती है, और हमारा ज्ञान से जो होता है हमारा भविष्य उज्जवल होता है। और आरती करने के लिए एक और दीपक ले लीजिएगा, या फिर आप कपूर भी ले सकते हैं, कपूर से भी आप आरती कर सकते हैं, या फिर एक और दीपक प्रज्वलित करके भी कर सकते हैं। तो ये सारा सामग्री, सरल सामग्री मैं आप सबके साथ शेयर की हूँ फ्रेंड्स। और ये सारा सामग्री से आप जो है ना सरस्वती माता की सरल विधि से आप पूजन कर सकते हैं। और पूजा का वीडियो भी मैं आप सबके साथ जल्दी शेयर करूँगी। तो सामग्री का पहले मैं की हूँ, इसलिए कि जो है ना आप सामग्री सारा ले आइएगा, इसलिए कि 23 तारीख को, 23 जनवरी को सरस्वती पूजा है, तो सारा तैयारी पहले से ही करके रखना होता है, इसीलिए से सामग्री पहले मैं आप सबके साथ शेयर की हूँ। तो वीडियो हमारा आप सबको कैसा लगा फ्रेंड्स? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्त अपने परिवार को भी शेयर कीजिएगा। जैसे किसी को अगर ज़रूरत हो कि हाँ सरस्वती पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है, तो उसे भी आप शेयर ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।